के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव। ऐसे ही वसुदेव का बच्चा वासुदेव। तो वसुदेव का बच्चा कृष्ण 5 पांडवों की तरफ और कुंती पुत्र कर्ण कौरवों की तरफ दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? पहले देखना है कि वसुदेव कौन है। वसु धन संपत्ति को कहा जाता है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में हद की संपत्ति या बेहद की संपत्ति है। बेहद की ज्ञान धन की संपत्ति है। वो देने वाला देव कौन है? अरे वसुदेव। धन संपत्ति रूपी वसु, इसे देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा हुआ वसुदेव और उसका बच्चा हुआ है कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण, दादा लेखराज वाली आत्मा, या संगम युगी कृष्ण? संगम युगी कृष्ण उसका बच्चा है, जो शिव बाबा के ज्ञान धन को हप कर लेता है, धारण कर लेता है। वो कृष्ण संगम युगी कृष्ण का हो, राम वाली आत्मा का हो, वो पांडवों का साथ देती है। और वसुदेव अर्थात शिव बाबा का पुत्र है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य है ना, तो ज्ञान सूर्य का पुत्र भी क्या होगा? सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी होगा? सूर्यवंशी ही होता है। और वो सूर्यवंशी राम, जिसमें पंडा बन करके राम शिव बाप आते हैं, वो पांडु का पुत्र है। पांडव कहा जाता है। पंडा अर्थात रास्ता बताने वाला। दुनिया में सबसे बड़ा रास्ता बताने वाला कौन है मुक्ति, जीवन मुक्ति का? शिव बाबा। तो शिव बाबा के बच्चे हुए पांडव। उन पांडवों की तरफ संगम युगी कृष्ण अर्थात राम वाली आत्मा को दिखाते हैं। और कुंती का बड़ा पुत्र, वो भी किससे पैदा हुआ? ज्ञान सूर्य से ही पैदा होता है। परंतु पांडवों में और ज्ञान सूर्य के पुत्र कर्ण में अंतर क्या है? कर्ण की पालना कौन करता है और पांडवों की पालना कौन करता है? कर्ण की पालना पोषण करने वाला
दासी पुत्र होता है। तो जो बच्चा दास दासी के स्वभाव संस्कार वालों में पलेगा, उसके भाव स्वभाव संस्कार दास दासियों जैसे होंगे या ऊंचे कुल के होंगे? दास दासियों जैसे स्वभाव संस्कार होते हैं। जैसे जैसे स्वभाव संस्कार होते हैं वो अपने जैसों को ही पसंद करता है। तो कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। दुष्ट स्वभाव संस्कार वालों का साथ दिया। है तो कुंती का पुत्र, परंतु पालना कहाँ हुई? नीच कुल में पालना हुई या ऊंच कुल में पालना हुई? नीच कुल में पालना हुई। जैसे मिसाल देते हैं कि राजा का बच्चा कारण अकारण भेड़ियों के झुंड में चला जाता है और भेड़ियों के बीच उसका पालन पोषण होता है। तो संग के रंग के कारण उसकी बोलचाल स्वभाव संस्कार कैसा बन जाता है? भेड़ियों जैसा बन जाता है। तो यही बात महाभारत में बताई गई है कि कुंती का बड़ा पुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण माने क्या? कर्ण किसे कहा जाता है? कान को कर्ण कहा जाता है। इसलिए गणेश को बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि ज्ञान सुनने में बड़ा माहिर था। सुनने वाला बड़े कान वाला हाथी सुनता भी है या समझता भी है? मनुष्य सुनने के साथ समझते हैं कि जानवर भी सुनने के साथ समझते हैं? जानवर समझते नहीं है, सिर्फ कानों से आवाज को सुनते हैं। तो गणेश को जानवर का रूप दे दिया है। महाभारत युद्ध के बीच में जैसे कौरवों ने ज्ञान सुना, ऐसे कौरवों के बीच कर्ण ने भी सुना और बड़े बड़े कान वाला होकर के सुना। हम ब्राह्मणों के ज्ञान में भी सुनने में उस्ताद कौन है? जो शिव बाबा का ज्ञान पहले पहले सुनता है, ब्रह्मा की सोल। और सबसे ज्यादा कौन सुनता है? अरे हर एक मुरली को कौन सुनता है? ब्रह्मा ही सुनता है। तो वो ही कर्ण वाली आत्मा है जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य से सबसे पहले जन्म लेती है। कुंती पाटधारी के द्वारा कुंतल बड़े पंख वाले पक्षियों को कहा जाता है। वो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली है। कौन? कुंती। तो कुंती का बड़ा पुत्र था कौन? कर्ण। फिर उसने साथ किसका दिया? कौरवों का साथ दिया। क्यों दिया?
क्योंकि उसको संग का रंग ऐसा ही लगा था कि नीचों का साथ दे। जो श्रेष्ठ हैं, पंडा पुत्र शिव बाप के बच्चे हैं, उनका साथ नहीं दिया तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये सब देखने में आता है। कौन पांडव हैं, कौन कौरव हैं? कुरु की औलाद कौरव, कांग्रेस कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया में कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? हम भारत को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। गांधी जी भी क्या कहते थे? उनके बापूजी, हम राम राज्य लाएंगे, भारत में स्वर्ग बनाएंगे। तो कहते बहुत कुछ हैं और करते कुछ भी नहीं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने इतना किया, हमने उतना किया। अखबारों में, रेडियो में, टीवी में ढोल बजाते रहते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे करेंगे, कुरु की औलाद कौरव हैं और वो पांडव हैं। रास्ता बताने वाले के पुत्र पांडव। सच्चा रास्ता पांडु ने बताया, पंडा ने बताया, जिसकी यादगार में आज भी भक्ति मार्ग में पंडे लोग क्या करते हैं? तीर्थों में भगवान के मंदिरों का रास्ता बताते हैं। तो पांडवों का साथ देने वाले पांडव संप्रदाय हुए और कौरवों का साथ देने वाले कौरव संप्रदाय हुए। पांडव भी कुंती पुत्र है और कौरव में जो सबसे बलशाली था वो भी कुंती पुत्र है। पुत्र तो एक के ही थे, फिर अंतर क्यों पड़ गया? संग के रंग के कारण अंतर पड़ गया। उनको पालना ही ऐसी मिलती है जिससे अंतर पड़ जाता है। यहां भी कोई कुंती जैसी ब्रह्मा कुमारियों से पालना लेने वाले होते हैं। कुंती जैसी ब्रह्मा कुमारियों से पाला पड़ जाता है। 63 जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और कोई का नीच से पाला पड़ जाता है। जो बाबा ने बोला है, कोई ब्रह्मा कुमारी तो राजा कुमारी बनेगी और कोई प्रजा कुमारी बनेगी, राज पदवी नहीं ले सकेगी। तो अपने ही किए हुए कर्मों का रिजल्ट संगम युग में आ जाता है। और हाँ जी, बाप कहते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये साक्षात्कार ही क्या जो स्वप्न मात्र बनकर रह जाता है, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, वो स्वप्न मात्र है। जो साक्षात्कार बुद्धि से नहीं होता है, भक्ति की भावना के आधार पर हो जाता है, वो भक्तों को होता है, अज्ञानियों को होता है या बुद्धिमान ज्ञानी बच्चों को होता है। बाप बुद्धिमान है, बुद्धिमान के बच्चे भी बुद्धिमान ही होंगे। बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि से ज्ञान धारण किया जाता है।
बाप के बच्चे भी ज्ञान को हप करने वाले हैं। जिनमें ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी कहे जाते हैं, भक्त कहे जाते हैं। भक्तों का भी भगवान होता है या नहीं होता है? होता तो है, तो उनका कैसे कल्याण करे? ज्ञान से नहीं उनका कल्याण होता है। उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, धारण ही नहीं करेंगे जीवन में। ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्ट में नहीं लावेंगे। तन मन धन समय संपर्क ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर ही नहीं सकेंगे। तो ज्ञान बुद्धिमान बच्चे प्राप्त करते हैं, और अज्ञान कहां से आता है? अरे ज्ञान तो बाप से आता है, बुद्धिमानों की बुद्धि से आता है, ज्ञानी बच्चों के पास आता है। अज्ञान कहां से आता है? हाँ, अच्छा, मनुष्य गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु हुआ ब्रह्मा। और बाबा कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली, क्योंकि इन गुरुओं को फॉलो करने वालों की दशा क्या होती है? उनको बाप का वर्षा राजाई प्राप्त नहीं हो पाती, वो प्रजा वर्ग में ही रह जाते हैं। हाँ, जो बुद्धि के आधार पर बाप को भी फॉलो करते हैं और ब्रह्मा माँ के कर्मों को भी फॉलो करते हैं, वो पक्के चंद्रवंशी चंद्रमा की औलाद होने के बावजूद भी सूर्यवंशी बन जाते हैं। चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बनने का राज क्या है? कोई राज है या नहीं है? क्या राज है? यही राज है। जैसे कन्या पवित्र होती है, पवित्र कन्या दूसरे कुल में जाती है, तो पहले वाला कुल की मान मर्यादा पालन करती है या पति के कुल की मान मर्यादा पालन करती है? ऐसे ही यहाँ भी होता है। ये प्योरिटी की कमाल है। वो प्योरिटी रुद्रमाला के मणकों में नहीं होती है। चंद्रवंशियों में 10% बच्चे ऐसे हैं, बाकी सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो जो 10% हैं वो ही ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मा की तरह आचरण करने वाले बनते हैं जीवन में। ब्रह्मचारी पूरा वर्षा लेने के हकदार बन जाते हैं। और कुरान शरीफ का लेखक कौन है? कुरान शरीफ का गीता का भक्ति मार्ग में लिखने वाला कौन है? अरे कोई ने लिखी या नहीं लिखी? व्यास ने लिखी नहीं, लिखी तो गणेश जी ने। और बोली किसने है? व्यास ने बोली। तो व्यास कौन है?
इसमें तो दो ही के साइन है, घर वालों के, बाहर वालों की सेवा ही नहीं करते। 12 किलोमीटर पड़ जाते हैं आजमगढ़ में पास। आजमगढ़ में आत्माएं नहीं रहती हैं, उनको ज्ञान नहीं सुना सकते। हाँ तो सुनाओ, उनको निकालो। हाँ बाबा अरे ये बात चल रही थी, पूरी हो गई क्या? क्या था? है कुरान शरीफ का बनाने वाला कौन? तो जैसे गीता को बनाने वाला व्यास साबित होता है, उसने गीता बोली और गणेश ने लिखी। गणेश फॉलोअर हो गया और व्यास बोलने वाला हो गया। जैसे शिव बाबा की आत्मा बोलने वाली है गीता ज्ञान, और उस गीता ज्ञान को वेदवाणी के रूप में किसने छपाई दिया है? ब्रह्मा ने। तो जैसे वहां होता है वैसे ही दूसरे धर्मों में होता है। दूसरे धर्मों में भी उन धर्मों का मुखिया कौन है? अरे मुसलमान धर्म का मुखिया कौन? मोहम्मद। वो मोहम्मद वाली आत्मा ही पहले जन्म में धर्म स्थापन करती है, धर्म की धारणाएं सिखाती है, बोलती है। फिर बाद में 300-400 वर्षों के बाद जब उनकी बहुत संख्या बढ़ जाती है तो कुरान शरीफ तैयार हो जाती है।